दोस्तों आजकल हमारे खान पान की वजह से हमें पाचन संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं और उन्हीं समस्याओं में एक होती है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कब्ज के बारे में कि कब्ज होने के मेन रीजन क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं और इसे घर पर आप कैसे सही कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कब्ज को सही करने के दो तरीके कौन कौन से हैं, जिसमें एक तरीका बिल्कुल घरेलू होगा और दूसरा तरीका यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदिक तरीके के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और दावा करता हूं कि अगर आप जैसे मैं आपको बताता हूं आप वैसा यूज करते हैं, वैसी चीजें खाते हैं, तो आपका कब्ज आसानी से सही हो जाएगा। बस वो कब्ज किसी विशेष बीमारी की वजह से नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है हेल्थ मुखिया में, और देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को आप कैसे सही कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर कब्ज के बारे में यानी कोष्ठबद्धता के बारे में अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका मल यानी लैट्रिन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो शरीर से बाहर नहीं निकलती। इसके अगर कारण के बारे में बात किया जाए तो इसका मेनली जो कारण होता है वो शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की समस्या, यानी कि जब हम पानी कम पीते हैं तो ऐसे में मल बहुत टाइट हो जाता है पानी की कमी की वजह से, और फिर वो कब्ज का रूप ले लेता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कारणों के बारे में तो कई बार कई बीमारियों की वजह से, जैसे बुखार है, पीलिया है, लीवर से संबंधित कोई समस्या है, बवासीर की समस्या है, या आप बहुत ज़्यादा अधिक भोजन करते हैं, बहुत अधिक भोजन करते हैं, या बहुत कम भोजन करते हैं, बहुत भारी खाना खाते हैं, कम रेशेदार खाना खाते हैं यानी बहुत चिकना खाना खाते हैं, या कई बार बुढ़ापे में अपने आप कब्ज की शिकायत हो जाती है। रात में देर तक जागने पर भी कब्ज की शिकायत हो सकती है। ज़्यादा तंबाकू खाने से, चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से भी कब्ज की शिकायत हो सकती है। यानी ये मेनली रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। दोस्तों इसके अलावा कोई व्यक्ति हमेशा चिंता में डूबा रहता है, शोक यानी दुख में डूबा रहता है, हमेशा कोई ना कोई सोचता रहता है, एंग्जाइटी होती है ना, तो ऐसे कंडीशन में भी कब्ज होने की शिकायत होती है, यानी आपका पाचन खराब हो सकता है और आपको कब्ज हो सकता है। अब ऐसे में अगर बात करें कि कब्ज के अंदर में कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं पेशेंट के अंदर में, तो एक्चुअली जब कब्ज होती है तो पेट टाइट हो जाता है, पेट में गैस बनती है, वो गैस में अमोनिया और दूसरी गैसेज होती हैं जो पेशेंट के ब्रेन पे आ सकती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का मुंह हमेशा बना हुआ रहता है। एक्चुअली मैं क्या कहूँ कि जो पेशेंट है उसके मुंह में हमेशा कोई तेज़ नहीं दिखाई पड़ता, यानी वो एक्टिव नहीं रहता है, वो हमेशा सुस्त रहता है, सुस्ती उस पर छाई रहती है, शरीर में दर्द होता है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, शरीर टूटता रहता है, बेचैनी महसूस होती है, बहुत घबराहट सी होती है अगर कब्ज की शिकायत लंबे समय से है। तो ऐसे में ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कब्ज को कैसे सही किया जा सकता है बिना किसी दवा के, बिना किसी उपाय के। तो इसमें सबसे बढ़िया तो तरीका मैं आपको बताऊं कि आप अपना खान पान सुधार के अपना कब्ज सही कर सकते हैं, जिनमें आप ज़्यादातर रेशेदार भोजन लें यानी फाइबर युक्त भोजन लें। फाइबर युक्त भोजन क्या करता है कि आपके शरीर में जो कब्ज की शिकायत है उसको दूर करता है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, रात में टाइम से सो जाएं, ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिएं। देखो जितना मैंने आपको कारण बताया ना कि किस कारण से होता है, उसी को आप सुधार लीजिए, आपका कब्ज ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर आप युवा हैं, वृद्ध नहीं हैं तो ठीक है, या फिर आपको कोई विशेष बीमारी नहीं है तो आप सही हो जाएंगे। अब बहुत सारी मेडिसिन आती हैं दोस्तों, हमने दूसरे चैनल फार्मा हर्ट्स पे मेडिसिन के बारे में बताया है, एलोपैथिक मेडिसिन, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऐसे दो तरीकों के बारे में जिसको मैंने आपको शुरू में बताया था कि कौन से ऐसे दो तरीके हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं घरेलू तरीके की बात करूँ तो आप क्या ले सकते हैं, तो आप 1 गिलास पानी या आधा गिलास पानी में यानी 1 कप पानी में आप 1 चम्मच घी घोल करके पी लीजिए। इससे क्या होगा कि घी एक प्रकार से लुब्रिकेंट का काम करता है और वो आपको जो आपका कब्ज की शिकायत है उसको दूर करेगा। अगर आपको हार्ट डिजीज़ है तो कोशिश करें इसको आप यूज़ ना करें। बाकी आपका जो घी है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, और अगर आप खाने में घी नहीं लेते हैं तो आपको खाने में घी लेना चाहिए, उससे आपकी कब्ज की शिकायत थोड़ी बहुत दूर होती है। और अगर आप ऐसे रेगुलरली करते हैं तो आप बिल्कुल कब्ज से आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई बीमारी है तो यहाँ पे ये उपाय काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा उपाय जो मैं बताने वाला हूं, अगर आपको कोई बीमारी भी है तो वो वहां पे काम करेगा, और जो दूसरा उपाय है दोस्तों वो एक प्रकार से आयुर्वेदिक उपाय है। यहां पर आपको 4 से 5 चीजें लेनी है और उसे कूट कर खाना है। वो क्या चीजें हैं चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो यहाँ पे आपको 2 बड़े चम्मच गुलकंद, 4 मुनक्का, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच आंवले का चूर्ण और एक छोटी हरद
आपको लेना है और ये पांचों चीज़ें मिला करके आपको इन्हें कूट लेना है। कूटने के बाद इनकी चटनी बन जाएगी। कूटने के बाद जैसे जब कूटोगे ना तो गुलकंद में आप इसे मिला लीजिए। तो गुलकंद में जब आप मिला लेंगे तो एक तरह से एक चटनी बन जाएगी और इसको आप रात को सोते टाइम जब आप सोने जाएं तो गुनगुने पानी के साथ में इसको सेवन करें, इसका सेवन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कब्ज से राहत मिलेगी और ये पक्का है कि आपको एक दिन जैसे आप खाएंगे तो दूसरे दिन आपका मल जो है वो सॉफ्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से आप 2 से 3 दिन तक इसे यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो लंबे समय तक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके शरीर पर दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आयुर्वेदिक चीजें होती हैं वो आपके भोजन का ही पार्ट होती है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की कब्ज के बारे में, कब्ज को कैसे सही करें इसके बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।